हेलो जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रतिभा क्लासेज पर। आज हम लोग वापस से बात करेंगे क्लास 10th के न्यूमेरिकल को लेकर के। और आज की जो क्लास है वो लेंस से संबंधित है। आप देख पा रहे होंगे लेंस, है ना। पिछली क्लास दर्पण से संबंधित थी जिसमें हमने दर्पण और अपवर्तनांक से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे और इमेज के जो फॉर्मेशन थे वो भी आपको समझाए थे। आज की वापस से क्लास सिमिलर होने वाली है जिसमें समथिंग 20 न्यूमेरिकल कंप्लीट किए जाएंगे और आपको जो स्थितियां हैं उनकी उनको भी समझाया जाएगा, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आपको बस कुछ चीजें बेसिक वाली याद रखनी है। आपको याद होगा तो अवतल दर्पण में 6 केस थे और उत्तल दर्पण में 2 केस थे। यहाँ पर चीजें थोड़ी सी रिवर्स हैं। यहाँ पर उत्तल लेंस में होंगे 6 केस और अवतल लेंस में होंगे 2 केस, और ऐसा मे भी आप सभी को याद होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला केस में ध्यान से देखो तो यहाँ पर केस फर्स्ट, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। जब ऑब्जेक्ट अनंत पर होता है तो उत्तल लेंस में जो इमेज बनता है वो f2 पर बनता है। एक्चुअल में लेंस में 2 फोकस होते हैं। यहां पे चलो बना लेते हैं। बात करेंगे उत्तल लेंस की। तो उत्तल लेंस का प्रथम फोकस इधर होता है और द्वितीय फोकस इधर होता है, ठीक है ना। तो जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर होता है तो इमेज बनता है f2 पर। याद रखेंगे जो इमेज वास्तविक बनते हैं वो हमेशा उल्टा बनते हैं, ठीक है। ये बेसिक बातें सभी को याद होनी चाहिए। जो वास्तविक इमेज होते हैं वो उल्टा बनते हैं और जो आभासी इमेज होते हैं, लेंस दर्पण कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये हमेशा कैसे बनते हैं? सीधे। बिल्कुल पक्का हो गया, ठीक। तो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर अगर उत्तल लेंस के सामने है तो इमेज बनेगा f2 पर। हालांकि इसे फोकस ही बोलेंगे, वो पढ़ने के लिए आप याद रखेंगे द्वितीय फोकस और ये प्रथम फोकस है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, यहां पर चूंकि वक्रता केंद्र तो होता नहीं है तो इसमें एक चीज मानी जाती है f1 और इसका जो दोगुना है वो मानते हैं 2f1 और इधर मान लेते हैं 2f2, ठीक है। क्योंकि वक्रता केंद्र नहीं होता ना इसमें, तो f1 का दोगुना क्या है? 2f1। जबकि आपने दर्पण में पढ़ा था f का जो 2 टाइम या डबल डिस्टेंस पर था उसे वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक। अच्छा, ऐसा नहीं है क्लास केवल हाई स्कूल के लिए, आप जो 12th वाले बच्चे वो भी इसे क्लास को देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट बोलो कहां पर खिसक के आएगा? इन्फिनिटी और 2f1 के बीच। इन्फिनिटी और 2f1 के बीच। जब ये इन्फिनिटी और 2f1 के बीच आएगा तो इमेज बनेगा 2f2 और f2 के बीच। कहां बनेगा? 2f2 और, चलो यहां पर दिखाते भी चलते हैं कुछ चीजें। जब ऑब्जेक्ट यहां पर होगा, ये सेकंड केस है, तो इमेज बनेगा यहां पर। याद रखेंगे जो मुख्य अक्ष के ऊपर है वो सब ऑब्जेक्ट होंगे और जो नीचे होंगे वो सब इमेज होंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। जब ऑब्जेक्ट आएगा 2f1 पर, यानी थर्ड केस, तो जो इमेज अपना होगा भैया वो आ जाएगा 2f2 पर, ठीक है। वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर आकार का, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं। जब ऑब्जेक्ट जाएगा 2f1 और f1 के बीच, 2f1 और f1 के बीच, तो जो इमेज होगा वो 2f2 और इंफिनिटी के बीच चला जाएगा। मतलब आप यहां पर मान सकते हो। ये हो गया पॉइंट नंबर 4 के लिए, आप यहां पर भी देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। ऑब्जेक्ट जाएगा f1 पर। ऑब्जेक्ट कहां? f1 पर। तो जब f1 पर जाएगा तो ध्यान से, तो इंफिनिटी पर जाएगा ये, अरे ये अनंत पर बनेगा जाकर के, तो बहुत पीछे दिखा सकते हैं आप ऐसे यहां पर। तो ये था 4 नंबर और ये 5 नंबर। 5 नंबर के लिए जो इमेज बनेगा भाई वो इनफाइनाइट पर बनेगा, ठीक है। लास्ट केस, ऑब्जेक्ट जाएगा f1 और प्रकाशी केंद्र के बीच। f1 और प्रकाशी केंद्र के बीच, तो इसका भैया जो इमेज होगा छठे केस का, वो वस्तु की तरफ ही बन जाएगा। जिधर वस्तु रखी उधर ही बन जाएगा और ये आभासी सीधा बनेगा। चलो हम यहां पे दिखा लेते हैं ऐसे, ठीक है। ये आभासी सीधा छठे केस के लिए, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। यानी उत्तल लेंस में 5 केस के लिए, यानी f1 तक जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे सबके इमेज बनेंगे वास्तविक उल्टा, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ये तो हो गया उत्तल लेंस के लिए, ठीक। अब इसके लिए फार्मूले कौन से अप्लाई करते हैं? तो तुम्हें याद होगा फोकस दूरी के लिए फार्मूला ये वाला अप्लाई करते हैं, 1/v माइनस का 1/u। पीछे तुम्हें अगर दर्पण याद होगा तो 1/f इक्वलेंट 1/v प्लस का 1/u। यहां पर लिखेंगे 1/f इक्वलेंट 1/v माइनस का 1/u। कोई समस्या नहीं है, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहां तक आया होगा सभी को। एक चीज और भी लिखी जाती है वो भी बता देते हैं आपको। आवर्धन। आवर्धन के लिए सूत्र पीछे क्लास में था दर्पण वाले में, I अपान ओ इक्वलेंट माइनस का V अपान यू। यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर हम लिखेंगे I अपान ओ इक्वलेंट V अपान यू,
कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, ये बात याद रखनी है, ठीक है। अगली इंपॉर्टेंट चीज सुन लो, देखो जब इमेज वास्तविक होते हैं तो ये कैसे बनते हैं, उल्टा। उल्टे प्रतिबिंब के लिए एम कैसा होता है, माइनस, है ना। यहां पे चलो लिख देते हैं एक बार, उल्टे के लिए एम की जो वैल्यू है वो माइनस रहेगी और सीधे के लिए, सीधे के लिए जो एम की वैल्यू रहेगी वो भैया प्लस रहेगी। उम्मीद करते हैं ये दो बातें भी आप सभी याद रखेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं अवतल लेंस। अवतल लेंस में भैया दो केस मिलेंगे, एक तो इनफाइनाइट के लिए और दूसरा इनफाइनाइट टू फोकस के बीच, मतलब कहीं पर भी, है ना। तो जब इनफाइनाइट पर होगा तो इमेज बनेगा भैया फोकस पर, ये इसका प्रथम फोकस है, सॉरी ये इसका द्वितीय फोकस है ना, और ये फोकस पर बनेगा और ये बनेगा आभासी सीधा बिंदु के आकार का, आभासी सीधा बिंदु के आकार का। जब ये अनंत से फोकस और अनंत के बीच में आता है तो इमेज इसका बनता है भैया फोकस और प्रकाशी केंद्र के बीच, फोकस और प्रकाशी केंद्र के बीच आभासी सीधा वस्तु से छोटे आकार का। कैसा बनेगा, अच्छा ये चीजें याद रखना बहुत जरूरी है, आभासी सीधा वस्तु से छोटे आकार का। उम्मीद करते हैं सभी को ये चीजें याद रहेंगी, ठीक है। तो अवतल लेंस में जो इमेज बनते हैं वो आभासी सीधे और वस्तु से छोटे आकार के, जबकि उत्तल लेंस में 5 केस में वास्तविक उल्टा बनता है। बड़ा और छोटा की बात अलग है, बट एक स्थिति उसमें जो छठी स्थिति उसमें आभासी और सीधा वस्तु से बड़े आकार का, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। 20 न्यूमेरिकल कंप्लीट करने हैं और कोशिश ये करनी है कि टाइम 1 घंटे से कम ही लगे, ठीक। तो आज का पहला जो न्यूमेरिकल आप देख पा रहे होंगे, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। यदि लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बनाना हो तो वस्तु को लेंस के सामने कहां रखें। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की भी क्षमता ज्ञात कीजिए। कुछ चीजें और आपको पीछे याद दिला देते हैं। याद रखेंगे अवतल लेंस का भैया जो फोकस होता है, अवतल के लिए जो एफ लिखते हैं भैया वो लिखते हैं माइनस, उत्तल के लिए भैया जो एफ लिखेंगे वो लिखेंगे प्लस। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अवतल लेंस का जो फोकस होता है भैया वो आभासी होता है और उत्तल लेंस का जो फोकस होता है वो होता है वास्तविक, इसलिए वो लिखते हैं पॉजिटिव और ये लिखते हैं निगेटिव। दर्पण वाले केस में हमने आपको बताया था कि ध्रुव के बाईं और समस्त दूरियां माइनस और दाईं और समस्त दूरियां प्लस। यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर अवतल के लिए फोकस रखेंगे माइनस और उत्तल के लिए फोकस रखेंगे प्लस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगली कुछ चीजें और, क्योंकि कुछ न्यूमेरिकल लेंस की फोकस क्षमता के लिए भी है, मतलब पावर के लिए है ना। तो पावर के लिए भैया सूत्र होता है P बराबर 1/f। और यहाँ एक चीज बहुत याद रखने योग्य है कि अगर f की वैल्यू मीटर में है देन इसका जो एक मात्रक है वो बड़ा फेमस है और हाई स्कूल क्लास में तो ये मात्रक भी पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, डायोप्टर, इसको कैपिटल डी से लिखते हैं, ठीक है। बहुत बेसिक बात आपको बता देते हैं, अगर कभी कभी फोकस दूरी सेंटीमीटर में मिल जाए तो हम इसको क्या करेंगे, तो याद रखेंगे अगर फोकस दूरी सेंटीमीटर में है, काहे में है, सेंटीमीटर में, तो इस मीटर के बदले हम ऊपर क्या लिख सकते हैं, 100 से मल्टीपल। तो अभी भी ये वही लिखा है जो ऊपर लिखा है, अभी भी इसका मात्रक क्या है, डायोप्टर। उम्मीद करते हैं ये बात सभी के भेजे में जरूर आ गई होगी, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं आगे कुछ और बेसिक बात है। ऐसा नहीं कि अवतल के लिए केवल एफ ही माइनस रहेगा ना, पी भी भैया माइनस ही रहेगा। उत्तल के लिए ऐसा नहीं एफ ही प्लस रहेगा, पी भी प्लस रहेगा, ठीक है ना। जिसके लिए एफ माइनस उसके लिए पी माइनस, जिसके लिए एफ प्लस उसके लिए पी प्लस, ठीक है। अब बढ़ते हैं पहले न्यूमेरिकल की तरफ। आप देख पा रहे होंगे सामने अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो फोकस दे रखा है और फोकस की वैल्यू बताओ हम कितनी लिखें। फोकस की दूरी भैया हम लिखेंगे माइनस का 15 है ना। यदि लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बनाना हो तो वस्तु को लेंस के सामने कहां रखें, वस्तु को लेंस के सामने कहां रखें, इसका मतलब भैया फाइंड करना है u। याद रखेंगे प्रतिबिंब की दूरी को v से लिखते हैं और वस्तु की दूरी को u से लिखते हैं, ठीक है। तो अपने को ज्ञात करना है भैया u कहां होना चाहिए, तो u क्वेश्चन मार्क और v की वैल्यू गिवन है सवाल में 10 सेंटीमीटर, ठीक। कह रहा है लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी ज्ञात करो, अरे आपको एम भी फाइंड करना है, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक।
तो सबसे पहले हम u निकाल लेते हैं, फार्मूला आप पीछे लिख चुके हैं, तो एक बार चलो वापस से लिखते हैं। 1/f इक्वलेंट 1/v माइनस का 1/u। मुझे u फाइंड करना है, तो इस टर्म को इधर ले आओ, तो माइनस का इधर ले आएंगे प्लस का हो जाएगा, और ये भाई साहब प्लस का उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 1/v और माइनस का 1/f है ना। चलो वैल्यू पुट कर लेते हैं। 1/v, v की वैल्यू बोलो कितनी, v की वैल्यू भैया है 10, कितनी है 10 है ना, और ये माइनस और ये माइनस प्लस, इसकी वैल्यू कितनी है 15। ठीक है, थोड़ा सा और एक चीज बतानी है आपको। अच्छा इसका v कैसा लिखें, तो ये ले आते हैं, ये देखो आप, है ना, यहां पर ध्यान से देखो, तो ऑब्जेक्ट इधर है और प्रतिबिंब भी इधर ही बना है, एक भी बार उधर इमेज नहीं गया, इसका मतलब v भी निगेटिव ही रहेगा। ठीक है, चलो यहां आते, तो इसका v निगेटिव ले लेते हैं, ये तो ये टर्म भी माइनस आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब यहां पर एलसीएम बोलो कितना मिल जाएगा, एलसीएम मिल जाएगा 30, है ना। इस 30 पर -10 का भाग देंगे तो ये माइनस का 3 आ जाएगा, ये प्लस है, ये प्लस का 2 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं यहां तक क्लियर हो गया। तो अब बोलो ये क्या बचेगा, -3 में +2 जोड़ देंगे भैया, माइनस का 1 बचेगा, ये आ जाएगा -1/30। अच्छा मुझे u लिखना है, तो u की वैल्यू बोलो कितनी आ जाएगी, u की वैल्यू -30 आ जाएगी। क्या आ रहा है, ये रहा। अच्छा एक चीज और आपको बता देते हैं, कभी कभी आंसर में ये माइनस नहीं लगा होगा, तो ये चीज याद रखनी है कि माइनस नहीं लगा तो कोई आफत नहीं उससे। ठीक है, आप क्या निकालना अपने को, आवर्धन, आवर्धन बोले तो m होता है, m की वैल्यू I/O इक्वलेंट V/U, यहां पर फार्मूला जो लगेगा वो V/U लगेगा, क्योंकि I/O तो है ही नहीं इसमें। ठीक है, अब याद करो आभासी प्रतिबिंबों के लिए प्लस आता है, अभी आएगा प्लस। v की वैल्यू बोलो कितनी है, v की वैल्यू भैया -10 है, u की वैल्यू -30 है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो m की जो वैल्यू आएगी भैया वो 1/3 आ जाएगी। उम्मीद करते हैं यहां तक हर बच्चे को आया होगा। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं आगे। अगला सवाल है, थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा तो थोड़ा मैनेज कर लेना, क्योंकि इमेज क्लियर नहीं है। ठीक, चलो क्या कह रहा है, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, अवतल लेंस है, तो इसका मतलब जो फोकस रहेगा भैया वो माइनस रहेगा। सवाल को बहुत आराम से पढ़ें, जल्दबाजी ना करें, छोटा मोटा कैलकुलेशन है, 4 नंबर मिलेंगे, तो क्यों गलत करेंगे आप, है ना। फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, लेंस के सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर ऑब्जेक्ट हुए, तो u की वैल्यू बोलो कितनी है, u की वैल्यू भैया है -15 सेंटीमीटर। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करो, मतलब अपने को v फाइंड करना है, तो फार्मूला अपने पास कंफर्म है लेंस के लिए, 1/v माइनस 1/u। कितने लोगों को याद है, अगर ये फार्मूला दर्पण के लिए होता न्यूमेरिकल, तो ये माइनस की जगह पर प्लस होता। ठीक है, अच्छा मुझे 1/v चाहिए, तो हम क्या करेंगे, u को इधर भेज देंगे, तो 1/f प्लस का 1/u, है ना, विद साइन वैल्यू रखते हैं, ये बात याद रखनी है। तो 1/f, f की वैल्यू बोलो क्या है, -30, और ये प्लस और ये वैल्यू माइनस, तो -15, है ना। तो एलसीएम ले लेते हैं 30, तो ये भैया बचेगा -1, और ये आ जाएगा -2, है ना, तो -1 -2 आ जाएगा -3/30। ये वैल्यू 1/v के इक्विवेलेंट है ना। मुझे लिखना है v, तो आ जाएगा भैया -30/3, तो v की वैल्यू आ जाएगी -10 सेंटीमीटर। ठीक है ना, अब ध्यान से देखो, इसमें आंसर क्या लिखा है, 10 सेंटीमीटर वस्तु की ओर, वस्तु की ओर का मतलब है जिधर वस्तु रखी है उधर ही इमेज बनेगा, और अवतल लेंस में उधर ही बनता है, ये भी याद रखना है। तो ये भैया -10 सेंटीमीटर, और माइनस आया है, इसका मतलब ये उधर बनेगा जिधर कौन रखा है, वस्तु। ठीक है, चलिए अगला सवाल ये है, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो f की वैल्यू -20 लिख लेते हैं। उसके सामने एक वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाए, कितनी दूरी पर रखी जाए, मतलब यही चीज फाइंड करना है कि उसका प्रतिबिंब 12 सेंटीमीटर दूरी पर बने, तो v की वैल्यू बोलो क्या लिखे, -12 सेंटीमीटर। कोई समस्या नहीं, क्योंकि लेंस ही अवतल है, अपने को u फाइंड करना है, फार्मूला अपने को बार बार वही लगाना है, 1/v माइनस का 1/u। मुझे ये वाला टर्म चाहिए, तो इसको ही इधर ले आओ, तो ये माइनस है, इधर ले आएंगे प्लस का, और ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 1/v माइनस का 1/f। 1/v की वैल्यू बोलेंगे सब, तो -12 है, ये माइनस और ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/20 हो जाएगा। यहां तक कोई समस्या नहीं होगी। यहाँ पर एलसीएम कितना ले ले, एलसीएम मिल जाएगा भैया 60,
यहां से भाग करेंगे तो माइनस का 5 आ जाएगा और ये प्लस का 3 आ जाएगा। यहां तक क्लियर हुआ? ठीक। -5 में +3 जोड़ देते हैं तो 1/v इक्वलेंट माइनस का 2/60। अगर v निकालने जाएंगे तो 60/2, वो भी काहे का? माइनस का। अगर हम v लिखने जाए तो माइनस का 30 सेंटीमीटर। क्या ये भी वस्तु की ओर आएगा? ऑफकोर्स वस्तु की ओर आएगा। ये रहा आपका आंसर 30 सेंटीमीटर। यहां पर ऐसा कुछ नहीं लिखा होगा प्लस या माइनस। बात समझ पा रहे हैं आप? ठीक। चलिए अगला सवाल ये है, एक 20 सेंटीमीटर फोकल दूरी का इस बार उत्तल लेंस है। लेंस और दर्पण में ये पहचान करना पहला काम है कि इसे प्लस लिखना है या माइनस। तो इसके लिए लेंस और दर्पण के नाम जरूर पढ़ें। एक 20 सेंटीमीटर फोकल दूरी का उत्तल लेंस है, तो इस बार जो फोकस दूरी भैया वो पॉजिटिव लिखी जाएगी। पॉजिटिव लिखने का मतलब प्लस लगाओ अन्यथा ना लगाओ। से 60 सेंटीमीटर दूरी पर एक मोमबत्ती रखी है। मोमबत्ती का मतलब एक ऑब्जेक्ट है जो 60 सेंटीमीटर पर है। हमने आपको पहले ही बता रखा था यू ऑलवेज निगेटिव। उसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर रखे पर्दे पर बनता है, मतलब वी बनता है। पर्दे व लेंस के बीच की दूरी, पर्दे व लेंस के बीच की दूरी का सिंपल मतलब है कि वी ही फाइंड करना है। ठीक है ना? तो बोलो हम क्या लगाए फार्मूला? 1/f इक्वलेंट 1/v माइनस का 1/u। मुझे चाहिए 1/v, तो हम लिखेंगे भैया 1/f इक्वलेंट 1/f प्लस 1/u। f की वैल्यू है 20, ये प्लस और ये वैल्यू माइनस, तो -1/60। एलसीएम ले लेते हैं 60, तो आ जाएगा 20×3 = 60 और ये 1, ये 1/v के इक्वलेंट। 3 से 1 जो जाएगा भैया तो 2 बचेगा, है ना? तो 1/v इक्वलेंट 2/60। v बराबर लिखेंगे तो 60/2 और v बराबर वापस से लिखने जाएंगे तो आंसर बोलो 30 सेंटीमीटर। और इस बार ये प्लस है, इस बार ये प्लस है। प्लस है इसका मतलब जो इमेज है वो यहां पर है। अगर हम इसकी लोकेशन ऐसे दिखाना चाहें तो इधर भैया u रहेगा और इधर v रहेगा। कोई दिक्कत तो नहीं? उधर है v और इधर है u। ठीक है? आपसे पूछा था लेंस और पर्दे के बीच की दूरी, तो इमेज तो भैया पर्दे पर ही बनाओगे ना, इसका मतलब v की फाइंड करना था, तो v 30। इसका आंसर नहीं लिखा है क्योंकि इसका आंसर दूसरे पेज पर था। आंसर यही आ रहा है। ठीक है? 2014 का सवाल है। चलिए अगला सवाल है, 20 सेंटीमीटर फोकल दूरी के उत्तल लेंस के वस्तु का दोगुना वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त करने के लिए वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखना पड़ेगा? तो 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस है, f बराबर 20 सेंटीमीटर। अब जो अगली लाइन है वो ध्यान से पढ़ी जाए। उत्तल लेंस से वस्तु का दोगुना वास्तविक प्रतिबिंब बनाना है। कैसा बनाना है? वास्तविक। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टे होते हैं। उल्टे प्रतिबिंबों का जो आवर्धन है वो ऋणात्मक होता है, सीधे का धनात्मक होता है। ठीक है? वस्तु का दोगुना प्रतिबिंब बनाना है। दोगुना प्रतिबिंब का सिंपल मतलब है m की वैल्यू 2 है, और चूंकि ये वास्तविक बनाना है, वास्तविक प्रतिबिंब चूंकि उल्टे होते हैं तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? माइनस। ठीक है? वस्तु को लेंस से कितनी दूर रखना पड़ेगा? अरे अपने को u फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? u, है ना? तो ऐसे में बोलो क्या करें, तो सबसे पहले इस m को थोड़ा सा सॉल्व करो। तो m बराबर फार्मूला तुम्हें याद होगा v/u होता है। ठीक है? अब बोलो m की वैल्यू क्या है? m की वैल्यू भैया -2 है ना? बराबर v, और u की वैल्यू भी तो माइनस ही होती है ना, अपने को u ही फाइंड करना है ना। ठीक, चलो देखते हैं। तो यहां से v की वैल्यू बोलो क्या आएगी? v की वैल्यू आएगी भैया 2u। ठीक, अब ध्यान से देखें, मुझे u चाहिए है ना, तो हम फार्मूला खोल देते हैं। 1/f इक्वलेंट 1/v माइनस 1/u, है ना? 1/f की वैल्यू बोलेंगे सब, तो 1/20 इक्वलेंट 1/v। v की वैल्यू है 2u। 2u, ये हैप्पी बर्थडे टू यू वाला नहीं है, मतलब v की वैल्यू u की 2 टाइम है। ये माइनस और ये माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और ये हो जाएगा u। उम्मीद करते हैं यहां तक आया। ध्यान से देखेंगे तो हम ऐसा करते हैं, 2u को कर देते हैं एलसीएम, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2, है ना? ये वैल्यू आ गई 1/20 के इक्विवेलेंट। अब बोलो क्या करें? ये आ जाएगा भैया 1/20 इक्विवेलेंट 3/2u, है ना? क्रॉस मल्टीपल लगा लो ऐसे, तो ये बोलो क्या हो जाएगा? 2u इक्विवेलेंट 20 गुणे 3 60, u बराबर बोलो क्या आ जाएगा? 30। आ रहा है क्या? ये रहा आपका आंसर, u बराबर 30 सेंटीमीटर। उम्मीद करते हैं यहां तक आया होगा, सभी को आया होगा। ठीक है? चलिए बात कर लेते हैं आगे। अगला सवाल है ये, एक उत्तल लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का दोगुना बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, इस बार ये आभासी है ना? आभासी है तो सीधा रहेगा, और सीधा है तो m पॉजिटिव रहेगा। उत्तल लेंस कौन सा लेंस है?
इस बार लेंस नहीं है, पहचानना पड़ेगा, पहचान लेंगे, बहुत इजी है, बताते हैं कैसे। एक लेंस है 15 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु, क्या निकालना है, v निकालना है ना। u की वैल्यू सवाल में है 15 सेंटीमीटर, दूर रखी वस्तु का दोगुना बड़ा आभासी प्रतिबिंब। अच्छा याद रखें अगर आप, तो अवतल लेंस में जितने भी केस में इमेज, दो ही केस थे, तो इमेज जो भी बनता था आभासी बनता था, सीधा बनता था। और एक बात आपको बताई थी, सदैव वस्तु से छोटा बनता था, सदैव वस्तु से छोटा। यहां पर तुम ध्यान से देखो तो क्या बन रहा है, दोगुना बड़ा बन रहा है। इसका मतलब लेंस कंफर्म है, ये उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है ये। देखो पहचानना आना बहुत जरूरी है, वरना आप ये प्लस लिखे, सॉरी, जो फोकस दूरी होगी वो प्लस लिखेंगे या माइनस। तो यू की वैल्यू 15, इसका मतलब -15 है, ठीक है। कह रहा है वस्तु का दोगुना बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। आभासी प्रतिबिंब सीधे होते हैं, तो एम की वैल्यू है भैया 2, वो भी +2, ठीक। तो ऐसा करें, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, मतलब आपको फाइंड करना है v, तथा लेंस की फोकस दूरी, गजब, अरे सब कुछ निकालना है ना। अब बताओ क्या करें इसके लिए, इसके लिए m को थोड़ा सा ध्यान दो। अच्छा m के लिए अगर हम फार्मूला खोलें तो हम लिखेंगे v/u, ठीक। अब यहां पे ध्यान से देखो, ये m है, ठीक। m बराबर v/u, m की वैल्यू +2 है, तो हमने लिखा +2 इक्वलेंट v। यहां से अगर हम v की वैल्यू लिखना चाहें, है ना, तो v भैया माइनस ही रहेगा क्योंकि आभासी है ना ये। और u की वैल्यू है -15, ठीक। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बताओ v की वैल्यू कितनी आ गई, v की वैल्यू आ गई भैया 30। v की वैल्यू कितनी, 30, ये रहा आपका आंसर, ठीक है। अब अपने को क्या ज्ञात करना है, फोकस दूरी। फोकस दूरी कैसे निकालें, 1/f इक्वलेंट 1/v माइनस का 1/u, है ना। तो 1/v, v की वैल्यू बोलो कितनी है 30, ये माइनस और वो माइनस प्लस, 1/15, है ना। तो 1/f इक्वलेंट 30 एलसीएम ले लेते, ये 1 प्लस ये 2, सॉरी कुछ मिस्टेक कर दिया हमने, थोड़ा रुक जाइए, कुछ नहीं, बस ये ध्यान देते हैं। एक्चुअल में जो v आएगा वो माइनस आएगा, ठीक, ये माइनस आएगा, तो ये -30 और ये माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक। अब बोलो क्या करेंगे इसे, 2 में 1 जोड़ देंगे, 2 में 1, सॉरी ये नीचे माइनस नहीं है यार, ये माइनस नहीं है क्योंकि 30 जब एलसीएम लेंगे तो ऊपर ही -1 चला जाएगा, ठीक। तो -1 + 2 तो आ जाएगा 1/30, ये वैल्यू आ गई 1/f की। अच्छा मुझे f लिखना था, तो f की वैल्यू बोलो कितनी आ जाएगी 30। अरे उत्तल लेंस था, ये तो पॉजिटिव आना ही था, ठीक। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल है ये, उत्तल लेंस है 0.20 मीटर दूरी पर स्थित, है ना। ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी है 0.20 मीटर, स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दूसरी ओर 0.60, v की वैल्यू 0.60 मीटर। अच्छा ये माइनस है, ये दूसरी ओर है तो ये प्लस रहेगा। वस्तु की लंबाई 0.1 मीटर हो, वस्तु की लंबाई को भैया हम o से लिखते हैं, तो उसके प्रतिबिंब की लंबाई बताओ, आपको फाइंड करना है i। क्या फाइंड करना है i। अच्छा i फाइंड करने के लिए आपको f की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा आवर्धन वाला फार्मूला खोल दो, I/O इक्वलेंट v/u। जहां पर जो i है वो प्रतिबिंब की लंबाई है और जो o है वो ऑब्जेक्ट की लंबाई है, v प्रतिबिंब की दूरी है और u ऑब्जेक्ट की दूरी है, ठीक। i अपने को फाइंड करना है, o की वैल्यू सवाल में दे रखी है भैया 0.1 बराबर v की वैल्यू 0.60 है, आप इसे 0.6 भी लिख सकते हैं, u की वैल्यू 0.20 है, ठीक। तुम ध्यान से देखो तो ये चीज तो कैंसिल आउट हो रही है ना, क्रॉस मल्टीपल लगा दो तो यहां तो कुछ बचा ही नहीं, तो आई ही बचेगा, इसकी गुणा इससे कर दो बस, तो 0.1 इंटू 3, तो आई की वैल्यू आएगी 0.3। यूनिट इसका क्या चल रहा था, सब मीटर थे ना, तो ये भी क्या रहेगा मीटर। एक चीज इसमें और पूछी जा सकती थी, वो तुम सॉल्व करके निकाल दो, एफ
इसमें पूछा नहीं है वो अलग बात है, बट पूछा जा सकता है। तो एफ निकालने के लिए फॉर्मूला है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। सारे डेटा गिवन है, आप बस कैलकुलेशन कर दो। ठीक, बढ़ते हैं आगे। 2019 का सवाल है, बड़ा सा लिखा हुआ है। एक 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु है, वस्तु की लंबाई को भैया हम ओ से लिखते हैं, ओ इक्वलेंट 5 सेंटीमीटर। वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस, फोकस दूरी है 10 सेंटीमीटर और लेंस उत्तल है तो ये लिखा जाएगा प्लस का, मुख्य अक्ष के लंबवत 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। तो u की वैल्यू है 20 सेंटीमीटर और आप सभी जानते हैं ये काहे का लिखा जाएगा, माइनस का। प्रतिबिंब की प्रकृत, प्रकृत का मतलब यह होता है कि आभासी है या वास्तविक है। वास्तविक है तो वास्तविक उल्टा लिखेंगे, आभासी है तो आभासी सीधा लिखेंगे। प्रकृत की बाद में बात करेंगे। स्थिति, स्थित का मतलब होता है v निकालना है आपको। आकार, आकार का मतलब प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार को हम आई से लिखते हैं। ठीक है, अपने को दो चीजें निकालनी, v और आई, तो हम पहले v निकाल देते हैं। तो फार्मूला अप्लाई करेंगे भैया 1/f इक्वलेंट 1/v माइनस का 1/u। मुझे 1/v लिखना है तो हम लिखेंगे 1/f प्लस का 1/u, है ना। 1/, उधर ही रखा और माइनस वाले को इधर भेज दिया। f की वैल्यू बोलो कितनी है 10 और ये प्लस है और ये u की वैल्यू माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है तो 1/20, है ना। अब बोलो क्या करें, तो 1/v के इक्वलेंट एलसीएम 20 ले लेते हैं। 10 का भाग 20 पे लगाएंगे 2 बार जाएगा, ये माइनस है, माइनस लगा दो, 20 का भाग वापस से 20 पे लगाओ तो 1 जाएगा, है ना। तो आ जाएगा भैया 1/20 1/v। अब बताओ v कितना आएगा, v 20 आ जाएगा, है ना। अच्छा v की वैल्यू आई है प्लस, v की वैल्यू आई है प्लस, ये रहा आपका आंसर, v की वैल्यू आई है प्लस। अच्छा v की वैल्यू प्लस का मतलब ये है कि लेंस के दूसरी तरफ इमेज चला गया, दूसरी तरफ जब भी इमेज जाता है उत्तल लेंस में तो हमेशा बनता है वास्तविक उल्टा। तो प्रकृत के बारे में क्या लिखेंगे, वास्तविक उल्टा, जो कि यहां पे देखो लिखा हुआ भी है। ठीक, अब वस्तु की द्वारा जो प्रतिबिंब बना उसकी लंबाई क्या है, तो आई निकालने के लिए फार्मूला हम क्या लगाएं, आई अपान ओ इक्वलेंट वी अपान यू, है ना। आई अपने को फाइंड करना है, ओ की वैल्यू सवाल में भैया 5 दे रखी है और v की वैल्यू सवाल में अभी भी निकाली है 20 है और u की वैल्यू बोलो कितनी है, -20 है। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ध्यान से देखेंगे तो अगर ये 20 का 20 से रिलेशन है तो ये 5 का 5 का होगा, मतलब जो i की वैल्यू होगी भैया वो 5 आ जाएगी, है ना। माइनस इसलिए आएगा क्योंकि इमेज दूसरी तरफ बनेगा, मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा, इसलिए ये माइनस है। ठीक है, कोई समस्या नहीं है, ये रहा आपका आंसर। चलिए अगला सवाल है, उत्तल लेंस से 0.15 मीटर दूरी पर स्थित, तो ऑब्जेक्ट है भैया 0.15 मीटर पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दूसरी ओर 0.60 मीटर पर बनता है। दूसरी ओर बनने का मतलब यह है कि ये प्लस रहेगा, v इक्वलेंट 0.60 मीटर पर बन रहा है। यदि वस्तु की लंबाई 0.15 मीटर हो, वस्तु की लंबाई बोले तो o 0.15 मीटर हो, तो प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई को हम भैया आई से लिखते थे, है ना। आई ही फाइंड करना है, ऐसा सवाल पीछे किया जा चुका है। आई अपान ओ इक्वलेंट वी अपान यू, है ना। आई की वैल्यू अपने को फाइंड करना है, ओ की वैल्यू भैया 0.15 है, वी की वैल्यू सवाल में 0.60 है और यू की वैल्यू माइनस का 0.15 है। बात करें यहां पर तो दशमलव से दशमलव कैंसिल, ये भैया 4 आ जाएगा और आई की वैल्यू बोलो कितनी आ जाएगी, तो इसी से मल्टीपल हो जाएगा, तो 0.15 इंटू 4, है ना। तो जो आई की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 0.60 मीटर। क्या रहा है, ये रहा आपका आंसर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वापस इसमें एक चीज मिसिंग है, वो हम आपसे पूछ ले रहे हैं, आप एफ निकाल दीजिए, है ना। वी और यू के डेटा गिवन है, आप एफ निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अच्छा एक चीज और, जिन जिन सवालों में आप एफ निकाल सकते हैं याद रखेंगे उन सवालों में आप पी भी निकाल सकते हैं, पी बराबर 1/f, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला बहुत बेसिक सवाल है और ये कभी 2014 और 15 में पूछा भी जा चुका है, जाहिर सी बात है इसमें भी बच्चों ने गलतियां की होंगी। क्या गलती, देखो ध्यान से, किसी लेंस में वस्तु की लंबाई तथा उसके प्रतिबिंब की लंबाई में अनुपात दे रखा है। वस्तु की लंबाई को भैया ओ से लिखते हैं, प्रतिबिंब की लंबाई को आई से लिखते हैं। इनके अनुपात सवाल में दे रखे हैं भैया 1:4, 1:4 का मतलब 1/4, ठीक है। आपसे कह रहा है इस दशा में u तथा v का अनुपात बता दीजिए। आपको लिखना है u अनुपात v, कोई दिक्कत नहीं है। तुम ध्यान से देखो तो फार्मूला तुम्हारे पास क्या होता है,
फार्मूला होता है आई अपान ओ इक्वलेंट वी अपान यू। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ध्यान से देखो, तो वैल्यू किसकी दे रखी, ओ अपान आई की दे रखी है। तुमको फार्मूला आई अपान ओ का पता है, सिंपल कहें तो ओ की वैल्यू 1 है, आई की वैल्यू 4 है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तथा वी मेंशन है इसमें, है ना। चलो रख के देख लेते हैं। आई की वैल्यू 4 है और ओ की वैल्यू 1 है, इक्वलेंट वी अपान यू, है ना। तो वी अनुपात यू की वैल्यू आ गई 4:1। बट मुझे ये नहीं निकालना था, हमें लिखना है यू अनुपात वी। ठीक पूछा यार, मुझे लगा शायद ना आए। मुझे चाहिए यू अपान वी। अच्छा, यू अपान वी चाहिए तो ये वैल्यू रिवर्स हो जाएगी। यू की वैल्यू 1 है, वी की वैल्यू 4 है। तो बताओ यू अनुपात वी क्या है। खत्म, बस इतना ही सवाल था। उम्मीद करते आया होगा। गुड लक। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल है ये, कह रहा है एक लेंस से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का आवर्धन 0.5 है, वो भी प्लस है, तो लेंस की फोकस दूरी बता दीजिए, है ना। आवर्धन इस बार प्लस 0.5 है। इसका सिंपल मतलब पहले समझ लो आप, m की वैल्यू अगर प्लस है तो जो इमेज होंगे भैया वो बनेंगे आभासी सीधा। कैसा बनेगा, आभासी सीधा, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, तो लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का आवर्धन है ये। ओ तेरी की, लेंस कंफर्म नहीं है ना। चलो लेंस अभी कंफर्म हो जाएगा। तो 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु है, तो u की वैल्यू दे रखी है भैया -20 सेंटीमीटर। वस्तु का आवर्धन 0.5 है, m की वैल्यू 0.5 है, पॉजिटिव है ना। तो या तो ये अवतल लेंस है या तो फिर उत्तल लेंस अगर है तो ये इसकी पांचवा केस है ना। तो लेंस की फोकस दूरी फाइंड कर दीजिए, अपने को f निकालना है। ठीक, ऐसे में क्या करें आप, जब f का फार्मूला लिखने जाएंगे तो 1/v माइनस 1/u चाहिए होगा, जिसमें u तो गिवन है बट v तो है ही नहीं, तो पहले v निकाल देते हैं। तो m वाला सूत्र खोल दो, v अपान u से। m की वैल्यू प्लस 0.5 है तो हमने 0.5 लिखा, v की वैल्यू हमें फाइंड करना तो हम निकाल लेंगे, और u की वैल्यू बोलो कितनी है, तो -20 है। अगर हम इसे 20 और 0.5 का गुणा कर दें तो 20 पंचे 100, एक अंक के बाद दशमलव, तो 10.0 आ जाएगा। तो v की वैल्यू भैया 10 सेंटीमीटर आ जाएगी। तुम ध्यान से देखो तो ये माइनस आएगा, v की वैल्यू -10 सेंटीमीटर है। ठीक है, अगर किसी को विजिबल ना हो तो बोल रहे हैं, सुन लीजिएगा। अब अपने को लिखना है फोकस दूरी। फोकस दूरी के लिए सूत्र है भैया 1/f माइनस का 1/u, 1/v, v की वैल्यू है भैया -10, ये माइनस और वो प्लस, तो आ जाएगा 1/20। एलसीएम ले लेते हैं 20, ये माइनस का भैया 2 और ये प्लस का 1। ठीक है, तो आ जाएगा माइनस का 1/20, ये वैल्यू आ गई 1/f। अब मुझे f लिखना है तो f आ जाएगा माइनस का 20। अच्छा, कितने लोगों को साफ साफ नजर आ गया कि ये -20 सेंटीमीटर है, और अगर ये -20 सेंटीमीटर है तो 100% जो अवतल लेंस होगा वो कैसा होगा, अवतल लेंस। कैसा, अवतल। कई बार सवाल में ये भी पूछ देता है कि लेंस कैसा होगा। बात समझ में आई सभी को, उम्मीद करते हैं आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल में दो छोटे छोटे न्यूमेरिकल है, इनको निपटाते हैं बहुत जल्दी से। एक लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है, क्षमता को P से लिखते हैं, P की वैल्यू -2 डायोप्टर, डायोप्टर को D से लिखते हैं। इसकी फोकस दूरी तथा प्रकृत बता दो। अच्छा याद रखेंगे, देखो माइनस है, यहाँ पे लिख देते हैं, बार बार बताना ना पड़े। अगर P माइनस है तो भैया लेंस रहेगा अवतल, और अगर ये प्लस है तो भैया ये रहेगा उत्तल। बार बार बताना ना पड़े, ठीक है। P की वैल्यू -2D, अपने को F फाइंड करना है, तो बताओ F बराबर क्या लिखेंगे। P बराबर भैया सूत्र होता है 1/f, तो बताओ F बराबर क्या होगा, 1/p। ठीक है, तो फार्मूला खोल देते हैं। P की वैल्यू बोलो कितनी है, 2 डायोप्टर है। आप इसे चाहो तो 0.5 मीटर माइनस का लिख सकते हो, या फिर 50 सेंटीमीटर लिख सकते हो माइनस का। उम्मीद करते हैं सभी को आया होगा, ये रहा आपका आंसर। कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। अगले में क्या कह रहा है, 4 मीटर फोकस दूरी है। अगला सवाल, फोकस दूरी कितना है भैया, 4 मीटर। अवतल लेंस की क्षमता बता दो, अपने को P लिखना है, और ये अवतल लेंस है तो ये माइनस का होगा। P बराबर बोलो क्या होता है, 1/f होता है। 1/f की वैल्यू बोलो क्या है, 4 है। आप इसे अगर सॉल्व कर दें तो 0.25 मीटर आ जाएगा, सॉरी डायोप्टर आ जाएगा। काहे का, माइनस का।
ये रहा आपका आंसर। उम्मीद करते आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगले में 3 सवाल है छोटे छोटे, 1 2 3 4 तक है छोटे छोटे। एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है। 1 डायोप्टर है तो इसकी फोकल दूरी कितनी होगी भैया? 1 मीटर या फिर 100 सेंटीमीटर कह सकते हो। उत्तल लेंस है तो प्लस रहेगा। एक लेंस की क्षमता माइनस का 1.5 डी है, इसकी फोकस दूरी बता दो। फोकस दूरी इसका लिखना है तो बताओ क्या लिखेंगे? 1/1.5 या 100/1.5 है ना। तो ये मीटर में था, अब इसे हमने सेंटीमीटर करके चेंज कर दिया। ठीक है, दशमलव से ऊपर क्या बढ़ जाएगा? 0। 1000/15 को सॉल्व करने जाएंगे, 66 दशमलव कुछ आ जाएगा। ये रहा आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। एक अवतल लेंस की जो फोकस दूरी वो 20 सेंटीमीटर है, तो क्षमता होगी भैया 5 डायोप्टर। कितनी होगी? 5 डायोप्टर। और लेंस अवतल है तो ये माइनस होगा। ठीक, बहुत सरल सवाल है। उस उत्तल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर। अगर फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर तो क्षमता हो जाएगी 5 डायोप्टर। चूंकि ये उत्तल लेंस है तो आंसर आ जाएगा प्लस का 5। ये भी आया। ठीक, बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल है 2016 का। एक उत्तल लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का दोगुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब। दोगुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब है तो एम की वैल्यू रहेगी निगेटिव। उत्तल लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर ऑब्जेक्ट है, यू की वैल्यू -15 सेंटीमीटर, एम की वैल्यू भैया है दोगुना है, तो 2 टाइम और काहे का माइनस। माइनस क्यों लिखा हमने? क्योंकि माइनस लिखा वास्तविक प्रतिबिंब देख करके। आभासी प्रतिबिंब सीधे होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टे होते हैं, उल्टे के लिए एम माइनस होता है। लेंस की फोकस दूरी निकाल दो, अपने को फाइंड करना है फोकस। अच्छा, फोकस दूरी लिखने के लिए फार्मूला बोलो क्या होता है? 1/f माइनस का बराबर में 1/v माइनस का 1/u। तो इसमें दिया है u, मिसिंग है v, तो v पहले निकाल लो। v निकालने के लिए m की वैल्यू दे रखी, इसको खोल देते हैं। तो -2 बराबर v/u है ना। u की वैल्यू बोलो कितनी है? माइनस का 15 है, तो v बराबर बोलो क्या आ जाएगा? माइनस का 30 सेंटीमीटर। सॉरी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस का 30 सेंटीमीटर। इसे उठाओ और यहां ले आओ, है ना। तो 1/f इक्वलेंट 1/30, ये माइनस और ये माइनस प्लस 1/15। एलसीएम ले लेते हैं 30, ये हो जाएगा भैया 1, ये हो जाएगा 2। ठीक है, तो 1/f इक्वलेंट 3/30 और f बराबर आ जाएगा भैया 30/3। और हम इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर 10। यूनिट वही रहेगा जो v u और सबका था। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अगले सवाल की। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी पर उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु है। अच्छा, u की वैल्यू -15 सेंटीमीटर और v की वैल्यू भैया 30 सेंटीमीटर है। सॉरी ये भैया u नहीं है, ये f है। ये क्या है? f। लेंस उत्तल है तो ये रहेगा प्लस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर ऑब्जेक्ट है, u बराबर -30 सेंटीमीटर। अपने को फाइंड करना है v। अगर तुम्हें स्थितियां बराबर याद हो तो ये f1 है, f1 15 है, और ध्यान से देखो तो ये 30 है, इसका मतलब 2f1 हो गया। जब वस्तु 2f1 पर होता है तो इमेज उसका 2f2 पर बनता है। वस्तु के बराबर आकार का वास्तविक और उल्टा, मतलब आंसर जो भी आएगा वो 30 ही आएगा। चलो चेक कर देते हैं। फार्मूला अपने पास है भैया 1/f 1/v माइनस 1/u, है ना। मुझे 1/v लिखना है तो ये आ जाएगा भैया 1/f प्लस 1/u, है ना। तो 1/f की वैल्यू बोलो क्या है? 15, ये प्लस और ये भाई साहब माइनस, तो माइनस का 1/30। तुम ध्यान से देखो तो इस वाली वैल्यू का ये दोगुना लिखा है। आप कहेंगे तो 15 लिखा है तो आधा है, आधा नहीं है। एक्चुअल में 1/, में वैल्यू फ्रैक्शन वैल्यू, फ्रैक्शन में जो डेटा जितना कम वो उतना ही ज्यादा। चूंकि नंबर हाफ और दुगने के रेंज में, इसका मतलब ये दोगुना है और ये आधा है। अगर 1/15 से 1/30 निकाल दे तो 1/30 ही बचेगा, आप चेक करके देख लेना। तो चूंकि ये प्लस है तो ये प्लस का ही आ जाएगा, तो 1/30। अब बताओ मुझे v लिखना है, v बराबर भैया 30 आ जाएगा। उम्मीद करते यहां तक आया होगा, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, चलिए आज की क्लास का लास्ट न्यूमेरिकल और देखते हैं इसको, और इसमें थोड़ा बहुत बताने के बाद इसे छोड़ा जाएगा आपके लिए। इसका आंसर जो भी है वो अपना कमेंट बॉक्स में कर देना कि तुम्हारा आया या नहीं आया, हालांकि आंसर तो आपके सामने लिखे ही है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर हाइट का एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को भैया हम ओ से लिखते हैं और इसकी वैल्यू है 5 सेंटीमीटर। ऊंचाई की एक वस्तु 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस, तो f बराबर दे रखा है 25 सेंटीमीटर। लेंस भैया अवतल है तो ये रहेगा -50 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। u की वैल्यू है -50 सेंटीमीटर। इससे बनने वाले प्रतिबिंब की ऊंचाई
एवं स्थित, स्थित को भैया हम v से लिखते हैं और ऊंचाई को हम i से लिखते हैं। एक बात तो कंफर्म है कि जो ऊंचाई होगी वो ऑब्जेक्ट से कम होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि लेंस अवतल है, अवतल लेंस में जो इमेज बनते हैं वो हमेशा आभासी, सीधे और वस्तु से छोटे बनते हैं। ठीक, हम फार्मूले आपके सामने रख देते हैं, आप उन्हें कैलकुलेट कर लीजिएगा। मुझे 1/v चाहिए, तो हम लिखेंगे भैया 1/f प्लस का 1/u। उम्मीद करते हैं यहाँ पर आप वैल्यू का सारी वैल्यू रख करके आप v को निकाल पाएंगे। अगला बात करते हैं i निकालने के लिए, i अपान o इक्वलेंट v अपान u। विद साइन वैल्यू रखिए, निपटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? उम्मीद करते हैं आज की क्लास भी आप सभी को मजेदार लगी होगी। और अब जो आगे की क्लास आने वाली है वो आएगी मेरे ख्याल से मानव नेत्र पर, है ना? मानव नेत्र और प्रिज्म वाले न्यूमेरिकल, तो वो दोनों को एक ही में लेकर के निपटा दिया जाएगा। फिर 2 क्लासें और आएंगी, वो होंगी, एक तो होगी हीटिंग इफेक्ट की और एक होगी मैग्नेटिक इफेक्ट की। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।